नए सेशन की क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, उनको लेना बहुत जरूरी है। पहली बात, हार्ड कॉपी कब आएगा? मैं आपको बता दूं, एनआईएस की हार्ड कॉपी, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों डिस्पैच किए जा रहे हैं। डिस्पैच स्टार्ट हो चुका है, कुछ बच्चों को मिलना भी चालू हो गया, कुछ को बाई पोस्ट, कुछ को स्टडी सेंटर पर। दोनों ही तरीके हैं हाइब्रिड मिलने के। सिंगल सब्जेक्ट वालों को बाई पोस्ट मिल रहा है, और जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ उनको भी बाई पोस्ट मिल रहा है, और जो लोग नॉर्मल पब्लिक एग्जाम में उनको स्टडी सेंटर से मिलना चालू हो रहा है, क्योंकि ये डिस्पैच से आना चालू होगा। कुछ स्कूलों में आ भी गए। अभी आप अपने स्कूल को अप्रोच करना चालू करो, जहां तक उनका मूड है वो होली के बाद बांटेंगे। फिर भी अगर अर्जेंट है, आप स्कूल से बात करो, स्कूल में आ गया क्या, आप उनसे ले भी सकते हो अगर वो राजी है तो। असली कहानी ये है कि अभी डिस्पैच होना चालू हुआ, कुछ स्कूल तक जब पहुंचे वो स्कूल ये कह रहा है कि होली के बाद बांटेंगे, होली के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, होली के बाद स्टूडेंट को देंगे, क्योंकि अब यहाँ से हॉलीडे लग रहे हैं। होली के बाद ही स्कूल प्रॉपरली खुलेगा, तभी वो आपको देगा। अगर अर्जेंट है तो स्कूल को कॉल करो, कोऑर्डिनेटर को कॉल करो, एनआईएस इंचार्ज को कॉल करो, जो भी स्कूल्स के हैं। हो सकता है कि आपकी बात सुन ले, आपकी बात अगर अच्छी है तो हो सकता है आपको दे भी दे। अगर उन तक पहुंच गया तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। तो एक बात क्लियर है, देखिए अपनी मार्कशीट पर, देखिए साइड में मार्कशीट आ गई है, स्टूडेंट को मिलना भी चालू हो गया। सिंगल सब्जेक्ट स्टूडेंट जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है उनको बाई पोस्ट मिलना चालू हो चुका है। जो स्टूडेंट पास हुए हैं अक्टूबर 2024 में, देखिए मार्कशीट पर लिखा हुआ है अक्टूबर 2024, ये मार्कशीट स्टूडेंट को मिलना चालू हो चुका है। कुछ स्टूडेंट को मिल गया जिन्होंने सिंगल सब्जेक्ट लिया, ऑनलाइन जाकर के ई सर्विसेज में मार्कशीट के लिए अप्लाई किया, उनको डिस्पैच हो रहे हैं। सिंगल सब्जेक्ट वाले को, पार्ट एडमिशन वाले को डायरेक्ट पोस्ट हो रहे हैं, राइट। कुछ को स्टडी सेंटर से मिलेंगे, वो स्टडी सेंटर को कॉल करना चालू करो, वहां से आपको मिलेगा। तो आप उनसे बात करो, आप उनसे समझने की कोशिश करो कि उन तक अगर पहुंच गया है तो क्या वो आपको दे देंगे, नहीं पहुंचा तो कुछ को 1-2 दिन में पहुंचेगा, तो होली के बाद वो आपको डिस्ट्रीब्यूट। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला कि होली के बाद ही कंफर्टेबल स्कूल्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर अर्जेंट है तो स्कूल के में जो भी एनआईएस देखता है उसको कॉल कर लो, जाके मिल लो, अगर आ गया है, अगर आपको दे सकता है तो ले लो, नहीं तो नॉर्मली होली के बाद ही उनको अप्रोच करना, जाके लेना। क्योंकि अब यहाँ से हॉलीडे लग गया, सैटरडे संडे हो गया, अब उसके बाद होली, 1-2 दिन के बाद होली का माहौल बन जाएगा और वो छुट्टियां लंबी चलेगी। आपको बोला होली के बाद 14-15 के बाद आप उनको कॉल करो, जाके ले आओ, स्कूल को जाके मिलो, स्टडी सेंटर पर जाओ, वहां जाके मिलेगा। कुछ को बाई पोस्ट भी आ रहा है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि कैसे आ रहा है, किसको कैसे मिल रहा है। 2 डॉक्यूमेंट ही मिलना है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट को क्लब कर दिया है, तो मार्कशीट अलग नहीं होगा, डिग्री अलग नहीं होगा, डिप्लोमा अलग नहीं होगा, मार्क स्टेटमेंट अलग नहीं होगा। तो मार्क स्टेटमेंट, मार्कशीट एक ही बात है, डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट एक ही बात है, ये दोनों को क्लब कर दिया है। तो अब लिख के आएगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा, हर स्टेट में अलग अलग नाम होता है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में डिप्लोमा बोलते और बाकी की जगह सर्टिफिकेट बोलते, कुछ जगह डिग्री भी बोलते हैं। वो मार्क स्टेटमेंट, मार्कशीट, उसको अंक तालिका, ये एक है, एक ये दोनों मिला के क्लब कर दिया, तो एक बात बन गई मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो एक डॉक्यूमेंट ये मिलेगा। दूसरा, कुछ जगह माइग्रेशन बोलते हैं, कुछ जगह ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं, कुछ जगह लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, कुछ जगह टीसी बोलते हैं, कुछ जगह स्थानांतरण प्रमाण पत्र बोलते हैं। वो टीसी, माइग्रेशन, मार्कशीट एक में क्लब हो गई है। आप उसको माइग्रेशन भी बोलो, आप उसको टीसी भी बोलो। पहले सेपरेटली होता था, अभी नहीं, एक में कंबाइंड हो गया। 2 डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी आपको मिलेगी, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये 2 हार्ड कॉपी आपको साथ में ही मिलेगा, चाहे वो 10th क्लास का हो, चाहे वो 12th क्लास का हो। जो बच्चे एक सिंगल सब्जेक्ट में पेपर दे रहे हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, उनको मार्कशीट मिलती है। तो ये चीज ध्यान रखना है किसको क्या मिलना है। और उनको माइग्रेशन भी नहीं मिलता सिंगल सब्जेक्ट वालों को, क्योंकि वो ओवरऑल 12th में पास नहीं होते। एक सब्जेक्ट का अलग से एडिशनल के फॉर्म में, या आपने एक्स्ट्रा कुछ ले रखा तो उसके फॉर्म में, या नॉलेज के पर्पज से आपने सब्जेक्ट में पास हो रखा है उसके लिए मिलता है। तो वो ना 10th क्लास की पासिंग मानी जाती है,
ना वो 12th क्लास की पासिंग मानी जाती है। अच्छा, एक स्टूडेंट का ये कहना है कि मेरे को मार्कशीट तो रिसीव हो गया मगर उसका स्कैनर ठीक से नहीं हुआ, तो प्रिंटिंग में बहुत सारी एरर्स होती हैं। अभी आप इसे ले लो, बाद में ऑनलाइन डुप्लीकेट दूसरा अप्लाई कर लेना, वो प्रिंट होके आएगा, फ्रेश आएगा, वो आपको मिल जाएगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्कैनर बहुत क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जेन्युइन हो, आपकी जेन्युइन मार्कशीट है, तो डरना क्या है। जिसको जहां भी वेरीफाई करना हो कर लो। वो बोर्ड की गलती है, मिसप्रिंट है, तो उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, तो आपको उसमें समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैं अभी एग्जाम में बैठ जाऊंगा क्या इंप्रूवमेंट के लिए। एक बात क्लियर रखो दिमाग में, अगर इस अप्रैल एग्जाम के लिए आपने एग्जाम फीस भरा है तो आपका हॉल टिकट आएगा, चाहे इंप्रूवमेंट के लिए हो, चाहे रीएपीयर के लिए हो, चाहे फेल कैंडिडेट वापस से बैठ रहा हो। अगर आपने एग्जामिनेशन फीस भरा ही नहीं है तो आपका हॉल टिकट नहीं आएगा, ना प्रैक्टिकल का आएगा ना थियोरी का आएगा। तो अभी बैठने का सवाल नहीं पैदा होता, तो फिर ये कैंडिडेट करे क्या। आपके लिए रास्ता है कि मई में एग्जामिनेशन फीस भरी है, सितंबर अक्टूबर में पेपर दीजिए। जो लोग मई में एग्जाम फीस भरेंगे, सितंबर में प्रैक्टिकल होगा, अक्टूबर में थियरी एग्जाम होगा, ये चीज दिमाग में रखिएगा। अभी कोई रास्ता नहीं है कि अप्रैल एग्जाम में एकदम से आप सडनली बैठ जाए या आपको परमिशन मिले, ऐसा कुछ भी रास्ता नहीं होता है। तो किसी के बहकावे में मत जाइए, किसी कंफ्यूजन में मत जाइए। स्टूडेंट पूछ रहा है कि ऑन डिमांड का क्या है। ऑन डिमांड मार्च में चल रहा है, जल्दी से सीट अगर खाली है, कहीं भी हिंदुस्तान में खाली है, आप कंफर्टेबल है जाने के लिए, आप ले लीजिए सीट। मगर ध्यान रखिए, हेडक्वार्टर नोएडा, रीजनल सेंटर्स, केंद्रीय विद्यालय स्पेसिफिक है, वही आपका सेंटर होगा, और कोई स्कूल सेंटर नहीं बनेगा। प्राइवेट स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल नहीं, ये सब बनेंगे नहीं। केंद्रीय विद्यालय कुछ चुनिंदा, रीजनल सेंटर्स वो भी चुनिंदा, हेडक्वार्टर नोएडा हेडक्वार्टर परमानेंट। ये 3 सेंटर्स है जो परमानेंट आपको मिलेंगे। इसमें ऑन डिमांड आप भर सकते हैं। जिनको इंप्रूवमेंट देना है, जिनको छूट गया है, वो ऑन डिमांड भर लो, जल्दी से मार्च में दे दो। ठीक है, तो वो आप अपने लेवल पर देखो कैसे करना है, कैसे आप कर सकते हो, क्या बेहतर कर सकते हो, उस पर आप काम करो और उसके हिसाब से चलो। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम्स है, एक स्टूडेंट की यह भी प्रॉब्लम कि प्रैक्टिकल एग्जाम में हम क्या करेंगे। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम 17 मार्च से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल तक जा रहा है, ये बात क्लियर है। अभी अप्रैल 2025 के एग्जामिनेशन के लिए इसका हॉल टिकट कब आएगा, स्टूडेंट पूछ रहा। हॉल टिकट 10 मार्च के बाद, 10 to 12 मार्च में आ जाएगा। 10 से 12 मार्च तक हॉल टिकट प्रैक्टिकल का आएगा। फिर स्टूडेंट ये कहता है थियरी एग्जाम का डेट शीट, देखो थियरी एग्जाम का अभी डेट शीट आया नहीं है, कब आएगा, वो आएगा 20 मार्च ऑनवर्ड, 20 से 22 मार्च तक आएगा। थियरी का हॉल टिकट कब आएगा, थियरी का हॉल टिकट 25 मार्च के बाद आएगा, 25 मार्च तक, 25, 26, 27, ये 3 दिनों में कभी भी आ सकता है। अब कहानी ये है कि थियरी एग्जाम होगा कब, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होगा। कब तक जाएगा, मई सेकेंड वीक तक एग्जाम जाएगा। रिजल्ट कब आएगा, जून एंड में रिजल्ट आएगा, वो भी पक्का है, फिक्स है। स्टूडेंट कह रहा है उसकी मार्कशीट कब आएगी, हार्ड कॉपी जुलाई में आएगी, इसके पहले पॉसिबल नहीं है। जैसे रिजल्ट आएगा डिजी लॉकर में विद इन 20 डेज वो डाल देगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम का कोई सवाल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता आपका। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम बनता है, कोई सवाल है आपके मन में, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे, व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, कॉल मत करो। वी आर नॉट रिसीविंग द कॉल। कॉल के लिए कॉल बैक आप मांगो, कॉल बैक हमारी तरफ से आएगा, अर्जेंट है तो। उसका क्या तरीका है, आप व्हाट्सएप से पूछो, हम लोग बताएंगे। कॉल एक्सेप्ट नहीं है, आप मैसेज करो, हम लोग जवाब देंगे। लगेगा अर्जेंट है तो हम लोग कॉल बैक भी देंगे। कॉल बैक का क्या तरीका है वो आप व्हाट्सएप से पहले पूछो, देन कॉल बैक, यू कैन गेट द कॉल बैक। ओके, एनी प्रॉब्लम, go through WhatsApp, write a message, whatever भी प्रॉब्लम इज दैट। मगर आई कार्ड उसके साथ शेयर करो। रिजल्ट की बात करो तो रिजल्ट शेयर करो, एग्जामिनेशन की बात करो तो उससे एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल बताओ, देन हम लोग आपको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।